स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी इसका की चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के सेकंड लेक्चर में एल्गी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्गी जो प्लांट होते हैं वो डिवाइड होते हैं एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में। ये जो एल्गी होते हैं इसे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। Algae are chlorophyll bearing and simple and thyroid structure। एल्गी जो होते हैं वो क्लोरोफिल बियर करते हैं। इसका मतलब जो एल्गी प्लांट्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने में, जो कि सन के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉपिक भी बोला जाता है, क्योंकि ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एल्गी सिंपल और इनका स्ट्रक्चर थैलॉइड होता है। थैलॉइड मतलब एक प्रॉपर लीफ और प्रॉपर रूट और स्टेम नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब एक अनएडवांस लीफ और रूट और स्टेम प्रेजेंट होते हैं। मतलब कटे फटे से स्ट्रक्चर, ज़्यादा एडवांस स्ट्रक्चर नहीं होते। लाइक ऐसे कुछ इस तरह से। Variety of organisms are present on variety of habitat like moist stones, soils and wood। एल्गी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मतलब जो प्लांट्स होते हैं, ये डिफरेंट वैरायटीज में पाए जाते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल्स में और वुड में। ये जैसे हमने मॉइस्ट स्टोन्स का एग्जांपल जैसे हम सब ने देख रखा है, जब हम समुंदर के या किसी भी लेक के या पानी के किसी वाटर बॉडी के पास में जाते हैं, तो जब हम वहाँ पर आसपास के जो किनारे के जो वो प्रेजेंट होते हैं स्टोन, उस पर हम एक ग्रीन कलर का लेयर प्रेजेंट हो देखते हैं। वो और कुछ नहीं बल्कि एल्गी ही होता है, जिसके वजह से स्लिप भी होते हैं। उसे हम हिंदी में काई बोलते हैं, उसे ही हम एल्गी बोलते हैं, वही एल्गी होते हैं। ये कुछ प्लांट्स के साथ मतलब ये कुछ चीज़ों में एसोसिएशन के इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ चीज़ों में, जैसे कि लाइकेन प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ये एसोसिएशन होता है एल्गी प्लस फंजाई का। और एनिमल में जैसे कि स्लोथ बियर में ये प्रेजेंट होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि ये एनिमल में, स्लोथ बियर में एसोसिएशन के थ्रू प्रेजेंट होते हैं। साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रैंकिंग फ्रॉम कॉलोनियल टू फिलामेंटस फॉर्म। मतलब जो इसकी साइज होते हैं एल्गी की, ये बहुत वेरिएबल होते हैं। ये कॉलोनीज में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स जो कि इसका कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल है। फिलामेंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और फिलामेंटस फॉर्म के एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। जो इनकी कुछ फॉर्म होती है जैसे कि कैल्प, ये मैसिव प्लांट बॉडीज फॉर्म करती है। मतलब जो कैल्प होते हैं ये बहुत बड़े बड़े भी देखे जा सकते हैं। जो कैल्प्स प्रेजेंट होते हैं ये मैसिव प्लांट बॉडीज, मतलब ये जो बॉडी होती है इनकी प्लांट की, ये बहुत बड़ी भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए इनकी जो साइज को हम कहते हैं कि बहुत हाईली वेरिएबल होता है। मतलब कॉलोनियल फॉर्म जैसे कि वॉलवॉक्स से लेकर ये मैसिव प्लांट बॉडीज तक जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्गी के कि एल्गी किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। एल्गी मेनली 3 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिवली, असेक्सुअली और सेक्सुअली। तो चलिए उन्हें पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन, ये मेनली 3 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिवली, असेक्सुअली और सेक्सुअली। जब ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन, जब इनकी बॉडी को फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया जाता है तो वो हर एक बॉडी डेवलप हो जाता है एक न्यू थैलस में। जब ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं
तो ये कुछ स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम जू स्पोर्स बोलते हैं। इन स्पोर्स को जब हम जर्मिनेट करते हैं तो ये ग्रो हो जाते हैं न्यू प्लांट में। जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये इनके जो गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं और oogamous भी हो सकते हैं। आइसोगैमस का मतलब जब गैमेट्स सिमिलर साइज के होते हैं तो उन्हें हम आइसोगैमस बोलते हैं। और इनमें भी दो तरह के हो सकते हैं, साइज तो इनमें सिमिलर हो सकते होंगे ही, पर जो फ्लैजिला किसी में प्रेजेंस हो सकता है और कुछ में फ्लैजिला एब्सेंट भी हो सकता है, और कुछ नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और कुछ मोटाइल भी। जो फ्लैजिलेटेड और मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं उनका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज उसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। और भी इसकी एग्जाम्पल है जो एनाइसोगैमस होते हैं, मतलब इनके जो गैमेट्स होते हैं ये और भी तरह के हो सकते हैं। आइसोगैमस मतलब साइज सिमिलर, जब साइज डिसिमिलर होता है उन्हें हम एनाइसोगैमस बोलते हैं। एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल होता है यूडोरिना। एक और तरह के गैमेट्स होते हैं जिन्हें हम oogamous बोलते हैं। oogamous का सिंपली मीन कि जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज इन साइज होता है बट नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल इन साइज होता है बट मोटाइल होता है। और इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो ये था एलगी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि सेक्सुअल फीचर थे, जैसे रिप्रोडक्शन के बारे में कि किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं ये वेजिटेटिवली, असेक्सुअली और सेक्सुअली। इनके कुछ इम्पोर्टेंस भी होते हैं, जैसे कि ये कुछ जब ये फोटोसिंथेटिक होने के कारण होने की वजह से ये कुछ CO2 फिक्सेशन भी करते हैं अर्थ में। इन सब जो इम्पोर्टेंस है, इन सब इम्पोर्टेंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।